पार्टनर्स का अपना कैपिटल जमा करें कितना होता है? मिस्टर सोले चाहिए, तो मिस्टर सोले का जो अपना कैपिटल है वो 240 है और 360 इसका है। 360 में ये 40 प्लस किए कितना होगा? 4 लाख प्लस 2 लाख कितना होगा? ये 6 लाख होगा। ठीक है, दोनों पार्टनर्स का टोटल कैपिटल मिलाकर पार्टनरशिप में पहले से कैपिटल लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है? 6 लाख रुपीज लगा हुआ है कैपिटल। प्रॉफिट लॉस रेशो इनका 2:3 दिया हुआ है। एग्री टू एडमिट मिस्टर समर एज अ न्यू पार्टनर, आज उन्होंने समर को कारोबार में न्यू पार्टनर एडमिशन दी है। केस 1 में कहते हैं समर इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश टू एक्वायर 1/4 इंटरेस्ट इन द कैपिटल एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, मिस्टर समर को उन्होंने कारोबार में इन्वेस्ट किया और क्या इन्वेस्ट कर रहा है वो पार्टनर? सफिशिएंट कैश 1/4 के लिए आ रहा है। अब देखें, सफिशिएंट कैश की हमने आपको वर्किंग करना सिखाई थी और ऐसे ही पहले हम रफली बात कर लें। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ रफ वर्किंग बात कर रहे हैं कि हमारे फर्म के देखें न्यू पार्टनर कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए आ रहा है। ये लिखा नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है? 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 का मतलब ये है कि हमारी फर्म के 4 तरह के हिस्से, तो आप इस तरह के 4 हिस्से बना लिए। देखें, एक हिस्सा, 2 हिस्से, इस तरह के 3 और ये 4, हमारी फर्म के 4 हिस्से। उन 4 में से अगर देखें न्यू पार्टनर जो आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए आ रहा है, एक हिस्से के लिए आ रहा है। ठीक है, तो आप मान लेंगे चलें एक हिस्सा नया पार्टनर का ये है, अगर जब न्यू पार्टनर का अगर एक हिस्सा ये है तो बाकी बचे 3 हिस्से, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये 3 हिस्से ओल्ड पार्टनर के। ओल्ड पार्टनर का अपना कैपिटल कितना लगा हुआ है? 6 लाख लगा हुआ है। अगर हम 6 लाख को हम डिवाइड किससे करेंगे? 4 में डिवाइड करेंगे, 3 में डिवाइड करेंगे? अगर हम 4 में डिवाइड करते हैं गलत कर रहे हैं। क्यों? ये 6 लाख जो टोटल कैपिटल है ये ओल्ड पार्टनर कैपिटल है, यानी ये फर्म के 3 हिस्सों की रकम है। ठीक है, नॉट 4। तो ज़रा 6 लाख के डिवाइड बाई 3 करें। जब 6 लाख को डिवाइड बाई 3 किया तो एक हिस्सा कितना रुपए का आया? 2 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख। 2 लाख का एक हिस्सा, 2 लाख के 2 कितना होगा? 4, फिर 2 लाख के 3 हिस्से को कितना होगा? ये 6 लाख। ठीक है, तो जब फर्म के हर एक हिस्सा 2 लाख का लगा हुआ तो इट मीन्स के न्यू पार्टनर मिस्टर समर भी कितने लेकर आएंगे? 2 लाख रुपए लेकर आएंगे। किस चीज़ के लिए? सफिशिएंट कैश के लिए। सफिशिएंट कैश कहते हैं कि आपका कारोबार में जो बुक वैल्यू एक हिस्सा लगा हुआ है, मैं उसी के बराबर पैसा इन्वेस्ट करूँगा, ना मैं 2 लाख से कम इन्वेस्ट करूँगा, ना मैं 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा। ये 2 लाख रुपये आपने कैसे कैलकुलेट किया? तरीका मैंने आपको बताया मैंने आपको कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल जमा करके और फर्म के 4 हिस्से हैं, 4 में से एक हिस्सा निकाल दें, बाकी 3 हिस्सों में डिवाइड करके मालूम कर लें कि एक हिस्सा कितने का पहले से लगा हुआ है। यानी एक हिस्सा कारोबार में पहले से 3 लाख रुपये लगा हुआ है। ठीक है, पार्टनर तो 2 हैं, पार्टनर 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है इतने से कि न्यू पार्टनर आ कितने के लिए रहा है? 1/4 के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए, 1/6 के लिए, जितने हिस्से के लिए आएगा हम उसी का कैपिटल देखेंगे। भाई 1/4 में से एक हिस्सा माइनस कर दो, बाकी 3 में डिवाइड करो। चलो इसको अब इस केस को प्रॉपर्ली देखें, सॉल्व करते हैं। ये मैंने वर्किंग मैंने की है समझाने के लिए आपको कि हमारी फर्म के 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4 हिस्से और 4 में से 3 हिस्से ओल्ड पार्टनर के हैं, एक हिस्सा नया पार्टनर लगा रहा है। ये मालूम करने के लिए कि सफिशिएंट अमाउंट कितना है, तो 2 लाख रुपए है। कैसे निकाला? 6 लाख को डिवाइड किया किससे? 3 से, तो एक हिस्सा कितने का आ गया? 2 लाख का। अब देखिए रकम तो हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। कैश डेबिट 2 लाख एंड समर कैपिटल क्रेडिट 2 लाख, एंट्री तो हम कर लेंगे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके दिखाना है। रकम तो आपने स्टार्टिंग में ही रफ वर्क में कैलकुलेट कर ली है, मालूम कर ली है। आप चाहें तो डायरेक्ट 2 लाख से एंट्री पास कर सकते हैं, लेकिन वर्किंग ज़रूरी है। तो पहले करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सफिशिएंट कैश। शुरुआत करते हैं 3/4। 3/4 कैसा है? नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए आ रहा है। जब नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है तो पुराना पार्टनर कितना कितना होना चाहिए? 3/4। यानी कि फर्म के 4 हिस्से हैं, 4 में से एक हिस्सा निकाल दो, बाकी कितने हिस्से रहे? 3 हिस्से, तो क्या बनेगा? 3/4। ये 3/4 इंटरेस्ट किसका है? ओल्ड पार्टनर का है। उनका अपना कैपिटल लगा हुआ कितना है? एक का लगा हुआ 240, एक का लगा हुआ 360। तो 240 360 कितना होगा? ये 6 लाख। यानी ओल्ड पार्टनर का अपना कैपिटल पहले से कारोबार में लगा हुआ है 6 लाख रुपीज़। अब मालूम कर लेते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, मालूम कर लेते हैं। अब देखें 2 लाख एक हिस्सा है, जब 2 लाख ही एक हिस्सा है तो फर्म के 4 से मल्टीप्लाई करें। 2 लाख का 1, 2 लाख के 2 कितना होगा? 4 लाख, 3 6 लाख और 4 कितने? 8 लाख के। कैसे मालूम किया ये आपने 8 लाख? ऐसे
कि जो ओल्ड पार्टनर का अपना कैपिटल 6 लाख लगा हुआ है, इस 6 लाख को हमने डिवाइड किससे किया? 3 से। ये 6 लाख जो है वो 3 हिस्सों को शो कर रहा है, ये फर्म की 4 हिस्से नहीं है, ये 6 लाख जो है वो फर्म के 3 हिस्सों को शो कर रहा है। तो डिवाइड बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमें फर्म के चारों हिस्से कैलकुलेट करने हैं। सही, ओल्ड पार्टनर का अपना कैपिटल लगा हुआ है 6 लाख 3 हिस्सों में, तो डिवाइड 3 से किया तो एक हिस्सा कितने का आएगा? 2 लाख का आ गया। अब अगर एक हिस्सा आपको मालूम है तो आप 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 जितने बोलेंगे मालूम कर लेंगे। अगर 2 लाख रुपए का एक हिस्सा बन रहा है तो 2 लाख के 2 4 लाख, 3 6 लाख, 4 8 लाख के ऐसे ही किया है। 6 लाख को डिवाइड 3 से किया, मल्टीप्लाई 4 से किया। ठीक है, यानी आसान मतलब में क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन को रिवर्स किया। पहले था 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, इसको हमने रिवर्स कैसे कर दिया? मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 3। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मालूम करने के लिए 8 लाख रुपीज़। ठीक है, अब आप फर्म का टोटल कैपिटल मालूम करना है। नया पार्टनर कितने के लिए आया? 1/4 के लिए आया। किस चीज़ में 1/4? फर्म के टोटल कैपिटल में 1/4, यानी फर्म के टोटल कैपिटल का 1/4 के लिए आ रहा है नया पार्टनर। तो टोटल कैपिटल कितना है? 8 लाख। 8 लाख का 1/4 निकाल लो, तो 8 लाख का 1/4 ऐसे निकालो, मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 4, आंसर क्या है? 2 लाख। एंट्री क्या होनी चाहिए? नया पार्टनर 2 लाख कैश लेकर आया, कैश डेबिट एंड समर कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, हमने ये देखे ऊपर, हमने ऑलरेडी पहले से वर्किंग मालूम की 2 लाख, वही इसकी एंट्री पास होगी। सेकंड केस में कहते हैं समर इन्वेस्ट रुपीज 1,50,000 कैश फॉर 1/4 इंटरेस्ट इन द टोटल इन द कैपिटल एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी इंक्रीज्ड बाय समर्स इन्वेस्टमेंट। अब देखो ये सेंटेंस जो बता रहा है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी इंक्रीज्ड बाय समर इन्वेस्टमेंट, ये जो वर्डिंग्स हैं, अल्फाज हैं, ये हमें इंडिकेशन दे रहे हैं बोनस मेथड की तरफ। ठीक है, अब ये बात याद कर लें, ये वाला सेंटेंस जब आएगा तो ये बोनस की तरफ इंडिकेशन कर रहा होगा। ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल, ये वाला सेंटेंस लिखा हुआ आएगा, तो ये वाले जो वर्डिंग्स हैं ये गुडविल टू न्यू पार्टनर की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, यानी उस केस में इन्वेस्टमेंट लेस देन ही होगी। और जिसने सफिशिएंट निकालना आता है उसको लेस देन गुडविल कोई नया मेथड नहीं है, उसको सीखने की जरूरत ही नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट का तरीका सफिशिएंट का है वही तरीका लेस देन गुडविल का भी है। ठीक है, और आखिर में एक जो दूसरा केस था उसमें मोर देन गुडविल, वो कौन सा होता है कि न्यू पार्टनर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, के टोटल कैपिटल को हम बढ़ा देंगे न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से, यानी फर्म का कैपिटल जो है वो सॉरी न्यू पार्टनर कैपिटल क्रेडिट किया जाएगा उसी की इन्वेस्टमेंट से, जितने पैसों को लेकर आएगा उसी से क्रेडिट करेंगे, उसी की पूरी इन्वेस्टमेंट से क्रेडिट करेंगे। ये इंडिकेशन किसकी तरफ है? ये सेंटेंस में इशारा दे रहा है गुडविल मोर देन की तरफ। एनीवे, यहाँ बोनस से करना है, बोनस की वर्किंग आपको क्लास में सिखाई थी कैसे करते हैं, वेरी सिंपल। ओल्ड पार्टनर से शुरू करते हैं। ओल्ड पार्टनर का अपना कैपिटल कितना लगा हुआ है? 6 लाख रुपीज़। कैसे? एक पार्टनर का 240, एक पार्टनर का 360, कितना होगा? 6 लाख। बोनस मेथड की कैलकुलेशन में शुरुआत देखें, ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट। तो न्यू पार्टनर ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए? 1,50,000, दोनों को प्लस करें, 6 लाख ये वाले और 1,50,000, ठीक, जो न्यू पार्टनर इन्वेस्ट किए ये वाले, तो ये हो गया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। चलें, फर्म का टोटल कैपिटल तो आ गया, इसी तरह से आएगा बोनस मेथड में फर्म का टोटल कैपिटल इसी तरह करेंगे कि ओल्ड पार्टनर की इन्वेस्टमेंट में न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट भी शामिल करके प्लस करेंगे, इसको नाम देंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। अब न्यू पार्टनर कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए आ रहा है। किस चीज़ का 1/4? फर्म के कैपिटल का 1/4। देखें केस नंबर 2 में उन्होंने बताया न्यू पार्टनर 1/4 के लिए ही आ रहा है, ठीक है, और 1/4 के लिए वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं 1.5 लाख रुपये, और 1/4 का हम ऑलरेडी पहले ही चेक कर चुके हैं बुक वैल्यू। देखिए ये रहा, फर्म के 4 हिस्से हैं, 4 में से एक हिस्सा नया पार्टनर का है, तो 6 लाख के डिवाइड बाय 3 किया तो एक हिस्सा कितने का है? 2 लाख का है। ये जो मैंने नीचे रफ वर्किंग दिखाई है, ये जो रफ वर्किंग है ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, जो डायग्राम है, रकम है, ये रफ वर्किंग है, ये बताने के लिए कि ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये लेस देन है या मोर देन है। नया पार्टनर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है 1.5 लाख रुपये, जबकि उसको लगाने थे 2 लाख रुपये, तो ये हो गया लेस देन। सही, तो ये सिर्फ रफ वर्किंग है। हाँ, ये आपकी फेयर वर्किंग है यहाँ से। तो
फर्म का टोटल कैपिटल कितना आ रहा है 7,50,000, इसका 1/4 मालूम कर लो कितना आ गया 1,87,500। न्यू पार्टनर को इन्वेस्ट करने थे, लगाने थे 1,87,500, जबकि न्यू पार्टनर पैसे कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहा है 1,50,000। नया पार्टनर पैसे कम इन्वेस्ट कर रहा है, ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, कम इन्वेस्ट कर रहा है। तो कम इन्वेस्ट कर रहा है, इसीलिए बोनस किसको हो रहा है न्यू पार्टनर को हो रहा है। न्यू पार्टनर को बोनस कैसे हो रहा है, ये न्यू पार्टनर पैसे कम लेकर आएगा, जबकि उसका कैपिटल उतना नहीं जितना लेकर आया, बल्कि उससे भी ज़्यादा लेकर जाएगा। यानी आप एक तरीके से न्यू पार्टनर को इंसेंटिव दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, उसको बेनिफिट दे रहे हैं कि ठीक है हम तुम्हारा कैपिटल ज़्यादा लिख देंगे, तुम कारोबार में कम पैसे ले आओ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ सवाल में अगर देखें प्रॉफिट लॉस रेशो गिवन है, क्या रेशो गिवन है 2:3, तो फिर जो उनका बोनस की रकम होगी वो इस तरह बैठेगी। 2 और 3 प्लस करें कितना होता है 5, तो मल्टीप्लाई बाय 2/5, 3/5। बोनस कितना आया, बोनस आया 37,500। कैसे निकाला आपने, न्यू पार्टनर को लगाने थे 1,87,500, जो इन्वेस्ट कितने रुपए कर रहा है 1,50,000, माइनस करें कितना आ गया 30। अब बोनस बांट दें जरा, 37,500 मल्टीप्लाई बाय 2/5 और 3/5, एंट्री पास करते हैं। नया पार्टनर कारोबार में क्या लेकर आया, कैश, कितने रुपए कैश लेकर आया 1,50,000, दिस इज इन्वेस्टमेंट। न्यू पार्टनर ने कैश इन्वेस्ट किया है 1,50,000, कैश डेबिट 1,50,000 से, ठीक है। सवाल है कैपिटल भी डेबिट है, तैयार कैपिटल भी डेबिट 15,000 से 22,500 रुपये से, एंड समर कैपिटल क्रेडिट। समर कैपिटल क्रेडिट कितने से करेंगे 1,87,500। क्यों ऐसा, क्योंकि हमने कैश तो मंगवाया हमने 150 उससे, जी हमने पैसे कम मंगवाए। न्यू पार्टनर कैश कम लेकर आएगा, लेकिन उसका कैपिटल ज़्यादा लेकर जाएगा, इसी का नाम बोनस है कि हम ओल्ड पार्टनर अपने अपने कैपिटल से क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। ओल्ड पार्टनर को अपना अपना कैपिटल क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है न्यू पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट करने के लिए, पैसे ज़्यादा देने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो न्यू पार्टनर से आपने कैश मंगवाया है, कम मंगवाया है, जितना उसको लाने चाहिए थे। उसको कितने लाने चाहिए थे, तो अकॉर्डिंग टू 1/4 उसको लाने थे 1,87,500, तो लाया कितने 1,50,000 कैश लेकर आया। तो कैश कम लेकर आया तो कैश भी डेबिट, ओल्ड पार्टनर के जो कैपिटल वो भी डेबिट। डेबिट क्यों, क्योंकि ओल्ड पार्टनर को अपने अपने कैपिटल कम करने होंगे, और न्यू पार्टनर का कैपिटल किसके लिए, ज़्यादा लिखने के लिए। आप इसी बात को रिवर्स सोच लें, बोनस में ऐसे ही अगर इन्वेस्टमेंट न्यू पार्टनर की मोर देन हुई, ज़्यादा हुई, तो फिर वो बोनस किसको होगा, ओल्ड पार्टनर को जाएगा। और जब बोनस ओल्ड पार्टनर को जाएगा तो न्यू पार्टनर से आप कैश मंगवाएंगे ज़्यादा और उसका कैपिटल कम क्रेडिट करेंगे, कम लिखेंगे, जितना उसका बनेगा उतना लिखेंगे, तो बाकी पैसों से ओल्ड पार्टनर के कैपिटल बढ़ जाएंगे। ऑब्वियसली डिफरेंस आ रहा होगा, डेबिट क्रेडिट में फ़र्क आ रहा होगा, तो वो फ़र्क निकाल के आप उसकी एंट्री कर लीजिएगा कि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो वो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री कैसे बनेगी, कैश भी डेबिट, फिर सवाल है तैयार कैपिटल डेबिट नहीं होंगे, क्रेडिट होंगे, तो क्रेडिट कीजिएगा, और समर कैपिटल भी क्रेडिट, सही। तो अगर इन्वेस्टमेंट उसकी ज़्यादा हुई तो, अदर